रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज थर्सडे 21 अक्टूबर 2021। आज गुरुवार 21 अक्टूबर 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन आज हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 8 चैप्टर 10 वर्स। रोमन्स 8 चैप्टर 10 वर्स। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, जो टॉपिक है, क्राइस्ट इन यू इज द आंसर। मसीह आपके अंदर, यही जवाब है। क्राइस्ट इन यू इज द आंसर। मसीह आपके अंदर है, यही जवाब है। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। Romans 8 chapter 10 verse. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. और एक बार पढ़ेंगे। And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life बिकॉज ऑफ राइटियसनेस। ये वचन को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 वचन। BSI बाइबल में से रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और एक बार पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It does not matter what your life was like before you gave your heart to Christ. The old, weak, sickly, poor, and struggling you died with Christ on the cross. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जीवन, जो मसीह को आपने अपना हृदय दे दिया, उसके पहले कैसा रह रहा था। पुराना सा, कमज़ोर, बीमार अवस्था, गरीबी में और संघर्ष करता हुआ जो आप पहले थे, वो मर चुके हैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर। A new you came alive when he resurrected. आप अब नया व्यक्ति होकर, जीवित होकर आ चुके हैं जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ। So don't look at the physical anymore. See through the spirit. तो अभी आप जरा भी आपके शारीरिक अवस्था के नज़रों से मत देखिए, पवित्र आत्मा की नज़रों से आप पवित्र आत्मा के आँखों के द्वारा आप देखना शुरू कीजिए। Now that you are in Christ and Christ is in you, glory, wholeness, perfection, success and prosperity are guaranteed in your life. अब जब आप मसीह के अंदर हो और मसीह आपके अंदर मौजूद है, तो महिमा, परिपूर्णता, सिद्धता, सफलता और संपन्नता निश्चित कर दी गई है आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के अंदर। The Bible says Christ in you, the hope of glory. Colossians 1 chapter 27 verse. पवित्र बाइबल हमें बताता है, ये कहता है पवित्र बाइबल
कुलोसियों के पत्री 1 अध्याय के 27 वचन में हम DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो पवित्र बाइबल कुलोसियों के 1 अध्याय के 27 वचन में ये लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। The assurance that there is nothing missing or broken in your life is Christ in you। जो निश्चितता दी जाती है कि आपके अंदर कुछ भी खो गया ऐसा नहीं है, और ना ही आपका जीवन में कुछ टूटा फूटा है। जब आपका जीवन मसीह के अंदर है तब जब मसीह आपके अंदर है तो यह कारण बनता है। मसीह आपके अंदर होने की वजह से, मसीह आपके अंदर है, यह एक वजह बन जाता है निश्चित आपको बोलने के लिए कि अब आपके अंदर कुछ भी खो गया ऐसा नहीं है, और ना ही आपके अंदर कुछ टूटा फूटा है आपके जीवन में। Someone may say, but I have given my life to Christ. Christ is in me now, but I am still blind, or I am still crippled. I have news for you। अब ऐसा कोई कह सकता है कि ठीक है, पर मैंने तो अपना जीवन मसीह को दे दिया और मसीह अब मेरे अंदर मौजूद है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अभी भी फिर भी अंधा हूँ और मैं अभी भी लंगड़ा हूँ। इस प्रकार से ऐसा कोई कुछ कह सकता है। तो उन कहने वालों के लिए मेरे पास एक समाचार है आपके लिए। In Acts 9, Peter the apostle went visiting the churches and came to a place called Lydda। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस जो प्रेरित है वह भेंट लेता हुआ, मतलब मुलाकात करता हुआ कलीसियाओं में जाता रहा, और ऐसे जाते रहते समय वह एक जगह पर आ गया जिसका नाम लिद्दा था। There he met a man named Aeneas who had been paralyzed for 8 years। वहाँ एक मनुष्य से उसकी मुलाकात हुई जिस मनुष्य का नाम अनियास था, और वह 8 सालों से लंगड़ा था, अपाहिज था। Even though Aeneas had become a Christian, he was still paralyzed। अब जब आइनियस जो था मसीह तो बन चुका था, और फिर भी वह इस प्रकार से अपाहिज पड़ा रहा था। बट गेस वॉट, पर सोच कर देखिए कुछ ऐसी बात। All Peter said to him was, Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole, arise and make thy bed। Acts 9 chapter 34। सब कुछ जो पतरस को बोलना रह गया था वो यही बात रह गई थी जो उसने बोलकर दिखा दी। और क्या रही थी वो बात? प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं 34 वचन के अंदर। DSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 34 वचन में। पतरस ने उससे कहा, हे अनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9 अध्याय 34 वचन। पतरस ने उससे कहा,
हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। The Bible says he jumped right out of a bed, completely made whole. पवित्र बाइबल बताता है कि वह उछलकर अपने बिस्तर से बाहर हो आया और पूर्ण रूप से उसने चंगाई को अपने अंदर देखा। If you have Christ inside you, that's the end of paralysis. अगर मसीह आपके अंदर है तो फिर अपाहिज होने का अब अंत हो चुका है। That's the end of blindness, deafness, any kind of sickness or disease, failure and death. और इसी प्रकार से फिर अंत हो जाता है। कोई भी प्रकार का अंधापन रहे, बहरापन रहे, किसी भी प्रकार की बीमारियां या कोई भी रोग रहे, असफलता रहे और मृत्यु रहे, उनका अंत वही प्रकार से फिर निश्चित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्राइस्ट इन यू इज द आंसर। मसीह आपके अंदर, यही आपका जवाब है। Our theme verse says, if Christ be in you, though your body be dead because of sin, the Spirit gives it life because of righteousness. तो पवित्र बाइबल यही हमको बताता है। अगर जो हमने वचन शुरुआत में पढ़ा था, उस वचन में जो रोमियो के 8 अध्याय का 10 वचन था, हम और एक बार पढ़ेंगे उसको BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और एक बार रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इस शुरुआती वचन में जो हमने पढ़ा वह हमको यही बताता है, अगर मसीह हमारे अंदर है तो चाहे हमारी शरीर मरी हुई अवस्था ही में क्यों न पड़ा रहे पाप के कारण, तो भी पवित्र आत्मा जीवन देता है हमारे शरीर को धार्मिकता के कारण। Why would you accommodate asthma if Christ is in you? क्यों फिर आप अस्थमा नाम के जो श्वास की बीमारियां होती है, क्यों आप घर करने देते हो आपके अंदर ऐसे बीमारियों के नामों को? जब मसीह आपके अंदर रहता है तब भी। You ought to boldly declare, I refuse to be sick, diseased or afflicted. आपने धैर्य के साथ बोलने की ये ज़रूरत है, मैं इनकार करता हूँ बीमार रहने से, रोगी रहने से या परेशान रहने से। There are not enough epidemics in the world that can withstand the life of Christ in you. इस दुनिया के अंदर, जगत के अंदर इतनी कोई मात्रा बीमारियों की, व्याधियों की ऐसी नहीं है जो मसीह यीशु के जीवन का मुकाबला कर पाए और उसके सामने ठहर पाए। जो मसीह का जीवन आपके अंदर है, उसका सामना करने के लिए इस दुनिया के अंदर ऐसी अभी तक कोई रोग या किसी भी प्रकार का सेहत खराब कर देने वाला कोई भी ऐसा बात है नहीं जो मसीह का जीवन आपके अंदर होते हुए वो आपके ऊपर ठहरी रहे। You are shielded in him. आप परिरक्षित कर दिए गए हो उसके अंदर।
प्रभु यीशु मसीह के अंदर। नो वंडर ही सेड, nothing shall by any means hurt you. Luke 10 chapter 19 verse। अब फिर इस बात को जब हम पढ़ते लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन, तो यह पढ़ते हुए हमको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। वह इस प्रकार से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 19 वचन में वह इस प्रकार कहता है। और जब वो ऐसा कह रहा है तो हमको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। वो इस प्रकार से कहता है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। तो इस प्रकार से मत्ती जब लूका रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 19 वचन में यीशु इस प्रकार से कह रहा है, तो हमको इसको सुन के अचंभित नहीं महसूस करना है, क्योंकि यही सच है। वह कहता है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। योर लाइफ इज डिवाइन, आपका जीवन ईश्वरीय है। Make up your mind, you are going to live the life that Christ has given you, and you will be everything He has called you to be. Hallelujah. अपने मन को अब बना लीजिए। आप वो जीवन जीने जा रहे हो जो आपको दिया गया है, मसीह के द्वारा आपको दिया गया हुआ जीवन है। आप उस जीवन को जीने के लिए निकले हैं, और वो सब कुछ जो उसने बुलाया है आपको करने के लिए, वो सब कुछ भी आप करते हुए जिएंगे। हालेलुया।